रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरप्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भक्ति के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ना। जुड़ने की प्रवृत्ति ही भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुड़ जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त है, जिसको विचारों में पवित्रता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधता हो, जो सबके प्रति समभाव वाला हो, सारा सेवा भाव मान में रखता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पवित्र, दक्ष और पक्षपात रहित है, वह सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अफसोस यह है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के कुछ संसाधनों से तृप्त हो जाते हैं। भक्त ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे तो परम पिता भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर भी प्रेम और भक्ति भाव से खाए थे। मन में भक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं। भक्त अहंकार से मुक्त होकर अपनी अंतस चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। भक्ति की शक्ति इस प्रकार देखें। संत एकनाथ बहुत महान संत थे। वो एक कुटिया में रहते थे और भगवान को रोज भोग लगा के तब खाना खाते थे। एक दिन की बात है, संत रोटी सेके उसको रख दिए, थोड़ा एक कटोरी में गुड़ और घी रख दिए और स्नान करने चले गए। सोचे थे कि जब मैं स्नान करके आऊंगा तब भगवान को भोग लगा के फिर खाना खाऊंगा। थोड़ी देर में एक कुत्ता आया और उसने रोटी को उठा के लेके भागने लगा। संत एकनाथ की निगाह पड़ी, कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है। वो घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भागे। कुत्ता आगे आगे भागा जा रहा और संत जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सूखी रोटी कैसे खाएगा, घी से खाए। इतना प्रेम एक जीव के प्रति भगवान राम प्रकट हो गए कुत्ते में, और वहीं पे साक्षात्कार हुआ संत एकनाथ का भगवान श्री राम से। तो भगवान प्रेम के बस में होते हैं। इसीलिए कहा गया है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में भगवान हमें दर्शन दें। इसीलिए हर जीव पे दया करो वाली बात है कि हर जीव को पे दया करना चाहिए और हर जीव को मानना चाहिए। पता नहीं कब भगवान के दर्शन हमें हो जाएं। इस प्रकार अगर भगवान की कथा हो, एक जगह भगवान की कथा हो रही थी। एक माता रोज भागवत कथा सुनने नदी पार करके जाया करती थी। नदी में वो नाव चलती थी, नाव को किराया भी देती थी आते जाते। तो डेली उनका नियम था, कथा सुनने जाती थी। एक दिन पंडित जी कथा में कह रहे थे कि भगवान में सच्ची भावना हो, श्रद्धा हो, तो भगवान का नाम लेके आदमी नदी पार कर सकता है।
माता जी उस दिन कथा सुनने के बाद शाम को जब वापस जाने लगी तो जब नदी के किनारे पहुंची तो उस दिन नाव पे नहीं चढ़ी, भगवान का नाम लिया और पानी के ऊपर चल पड़ी, नदी पार कर गई। अब उनको क्या था कि रोज किराया बचने लगा। रोज कथा सुनने आती थी, भगवान का नाम लेके नदी के ऊपर पानी पे चलते चलते नदी पार कर जाती थी। और कथा सुनने के बाद शाम को फिर भगवान का नाम लेके पानी के ऊपर चलते हुए नदी पार कर जाती थी। कथा खत्म हुआ जिस दिन, 7वें दिन 9वें दिन जिस दिन कथा खत्म हुआ तो पंडित जी से माता जी जाके बोले कि महाराज आज हमारे यहाँ भोजन करें। पंडित जी तैयार हो गए, बोले ठीक है माता जी आज आपके यहाँ भोजन करेंगे। पंडित जी चल गए माता जी के साथ। जैसे नदी के किनारे पहुंचे, अब माता जी तो रोज का अभ्यास था, वो पानी में चलती चली गई भगवान का नाम लेके। पंडित जी वहीं खड़े रहे। जब आधी नदी तक गई तो पीछे घूम के देख रहे हैं तो पंडित जी किनारे पे ही खड़े हैं। तो बोली पंडित जी आ जाओ। पंडित जी बोले अरे माता जी हम कैसे आ जाएं, आप तो पानी के ऊपर चल रहे हो, हमें थोड़ी पानी के ऊपर चलने आता है। माता जी वापस गए और पंडित जी से बोली तो आपने ही तो कथा में बताया था कि भगवान का नाम लो और पानी के ऊपर चलते चले जाओ। तो पंडित जी ने माता जी के पांव छुए, बोले माता जी हम तो बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं लेकिन आप हमसे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने माता जी के चरण स्पर्श किए। इस प्रकार भक्ति में बड़ी शक्ति है। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी रहती थी। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में सबरी से बोला था कि यहीं पे रहना, आश्रम छोड़ के मत जाना, भगवान राम के दर्शन होंगे। वो गुरुजी का विश्वास मानकर सबरी माता पड़ी रह गई आश्रम में। डेली उनके लिए वो फूल बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी रास्ते में कि भगवान राम आएंगे। इंतजार करते करते वृद्ध हो गई, लेकिन विश्वास उनका डगमग नहीं हुआ कि एक दिन भगवान राम आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है। और देखो भगवान राम उनके आश्रम में जाके, उनके कुटिया पे जाके दर्शन दिए। ये है भक्ति का कमाल। इसलिए आप लोग भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, जब ध्यान करें, भगवान का नाम लेते रहें। बस धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो। धन्यवाद।